न्यूक्लियर केपेबल है, लेकिन उसके अंदर न्यूक्लियर वॉरहेड नहीं होगा। लेकिन हाँ, रशिया नीड्स टू पास अ वेरी वेरी स्ट्रांग मैसेज। देखिए, इसके अंदर दो चीजें हैं। मैं बात कर रहा था सर से, हम लोग गेस्ट रूम में बैठे थे, सर ने एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मेरी भी नजर से चूक गया था, सर ने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया। हो सकता है यूनाइटेड स्टेट्स में जो यूएस का प्रेसिडेंट चाहता है और जो डीप स्टेट चाहता है उसमें फर्क है। ऐसा होता है अमेरिका में, और पास्ट में कई सारे एग्जांपल्स हैं कि अमेरिका जिस तरीके से डील करता है, उनका डीप स्टेट है, वो हट के अपना एक एजेंडा चलाता है। हो ना हो किसी ने अपना एजेंडा यहां पे चलाया हो। देखिए, बात यह है ना कि अब आपने क्यों करा ऐसा, वो क्यों ज़ेलेंस्की करना चाहता था भाई कि 4000, एक तो मारा उसने 4000 किलोमीटर दूर, यानी कि एक फार्मलैंड है, खेत है, खेत के अंदर ऐसे आपने वुडन, आपने कोई हट्स है वहां पे, राइट, उसके अंदर ट्रक है, अचानक ट्रक आता है, ट्रक का ऊपर टॉप का खुलता है, ड्रोन उड़ते हैं और एक साथ ड्रोन सैकड़ों की मात्रा में जाते हैं और अरबों डॉलर के सामान को बर्बाद करते हैं। ठीक है, इसका कारण क्या है, ये क्या करना चाहता है, क्यों करा, इसका कारण क्या है? वही चीज है कि क्या किसी को ऐसा लगता है कि इससे रूस की कैपेबिलिटी डैमेज होगी? नहीं, रूस के पास अपना मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है भाई, वो 100 बना लेगा, वो प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि ये किसको मैसेज पास कर रहा है ज़ेलेंस्की, अगर रशिया को। लेकिन गौरव, यहां एक बात मैं और ऐड कर दूं जी, जो इन्होंने डैमेज किया, कहा जाता है कि 40 जहाज तोड़ दिए। क्या तोड़े हैं? अगर आप विजुअल्स देखिए, विंग्स तोड़े हैं, विंग में आग लगाई है, लेकिन जहाज का एरो इंजन सेफ है। सर, अगर उसके फ्यूल टैंक को निशाना बना के तो पूरा उड़ गया होगा ना सर? नहीं, पूरा नहीं उड़ा है, वो तो डाउस कर दिया। रिपेयर हो सकते हैं, ये रिपेयर क्या, विंग बन जाएगा। मैं आपको बता रहा हूँ, इंजन में नहीं गया, उसका कॉकपिट नहीं गया, एवियोनिक्स नहीं गई, बॉम्बे नहीं गया, गया क्या? अच्छा सर, अब वो ट्रीटी, स्टार्ट वाली ट्रीटी अब लागू होगी या अब ये कहा जाएगा कि अगर ऐसा है तो अब ढक के रखेंगे? आप पुतिन पूछेगा ना, तो सवाल पूछेगा, यूएनएससी में सवाल पूछेगा। ये जो TU-95, TU-22 जैसे बॉम्बर्स थे, इनको खुले में रखने के लिए ट्रीटी के तहत रशिया मजबूर था, अब मजबूर नहीं है। अगली खबर देखिए। हाँ, एक चीज मैं कहना चाहता हूं कि सबसे पहली बात पुतिन ये पूछेगा कि सैटेलाइट की इमेजेस दी किसने ज़ेलेंस्की को? डीप स्टेट, क्योंकि उनका तो नहीं है मान। तो क्या ये वहां के प्रेसिडेंट जितना ही पावरफुल, वहां के डीप स्टेट का भी मामला है? डीप स्टेट तो चलता ही चलता है, डीप स्टेट चलता है। डीप स्टेट प्रेसिडेंट को एडवाइस भी करता है, और प्रेसिडेंट आए जाएं, अमेरिका का जो डीप स्टेट है, एस्टेब्लिशमेंट है, वो चलती रहती है, वो अपना अलग धुरी भी चलती है। उसकी अलग धुन है। तो फिर डेमोक्रेसी कितनी जिंदाबाद है, जरा ये भी देखिए आप। और PL-15E के मलबे को लेकर टेंशन में चीन। 9 मई को होशियारपुर से मिला था मलबा, पाकिस्तान ने दागी थी चाइनीज PL-15E मिसाइल, मलबे से मिसाइल की तकनीक का खुलासा संभव। अब ये इसको लेकर जब चाइना में सवाल किया गया तो बड़ी मजेदार बात हुई। जो साहब सवाल का जवाब देने आए थे, उनसे पूछा गया कि सर PL-15E आप कहते हैं बड़ा खतरनाक, फॉर्मिडेबल है, ये आपने देखा इंडिया पाकिस्तान के मामले में इसका पर्सन है, तो उनसे पूछा कि साहब ये मिसफायर हो गया, फुसफुस हो गया, क्या है इसका? कह रहे नहीं, वो एक्चुअली क्या ना, एक्सपोर्ट का माल था, इसलिए ही एक्चुअली सेड दैट। उसने बोला कि नहीं, ये तो एक्सपोर्ट वेरिएंट था। वो पूछ ही नहीं रहा, वो कुछ और पूछ रहा है, ये कह रहा है कि नहीं एक्सपोर्ट है। यानी कि बिल्कुल ठीक बोला आपने कि चाइना जो देता है, मैं आपको बता रहा हूं, ये सब जो पाकिस्तान को दिया, पाकिस्तान पैसे तो देता नहीं है। चाइना अगर बेचेगा, चाइना को रुपए चाहिए, डॉलर चाहिए, डॉलर तो आपने दिए नहीं क्योंकि आपके पास है नहीं, पाकिस्तान के पास। तो बोला कि जो एक्सपायरी डेट वाला माल है, यही पॉइंट सर बोल चुके हैं कई बार बोल चुके हैं सर आपकी शो में कि पूरा एक्सपायरी डेट वाला माल है, एक्सपायरी डेट वाला माल पकड़ देते हैं, अब चले ना चले किसकी गारंटी नहीं है। एक बात मैं और ऐड कर दूं गौरव की बात में, एक बात और समझने वाली है, किसी भी मिसाइल में 60% इलेक्ट्रॉनिक्स का दाम होता है। तो अगर मुझे सस्ता देना है तो मैं इलेक्ट्रॉनिक्स निकाल लूंगा। जो मेजर इलेक्ट्रॉनिक्स है, जो 100 रुपए की 40 रुपए की आप दे देंगे, ये कह के कि देखो ये होती तो 100 रुपए की, 40 की ले जाओ तुम, और वो क्योंकि वो भी 40 उधार में मिलने हैं। हाँ, उधार। तो अगर लेकिन अब एक चीज और, इधर ये देखिए PL-15E का जो हाल हुआ, उधर पाकिस्तान क्या कह रहा है, ये चाइना हमारा ऑल वेदर फ्रेंड है, टर्की हमारे साथ है, अजरबैजान हमारे साथ, पूरे देशों का नाम गिनाने के बाद, लेकिन वो कहने हम कब तक इनके पास जाएंगे, बेगिंग बोल, ये खुद शहबाज शरीफ बोल रहे हैं। हम भाई साहब, शहबाज शरीफ सितंबर में, पिछले साल सितंबर में शहबाज शरीफ गया और शहबाज शरीफ ने पूरी कौम के सामने कसम खाई कि आखिरी बार मैं लोन ले रहा हूं, मैं कसम खाता हूं इसके बाद ये जो है ये अब और नहीं लेंगे। नहीं, ये अब और नहीं लेंगे। नहीं, ये तो छोड़ दो, ये तो हथियार हैं, ये तो हथियार हैं। उसने उसके बाद 3 बार और लोन ले लिया, जब उसने बोला था कि आखिरी बार लोन ले रहा हूं इंशाअल्लाह, उसके बाद 3 बार और निपटा दिया। ये वही वाली बात है, कसमें, वादे, प्यार वफा सब बात होगा क्या? नहीं, तो ये जो लोन, अब उसके बाद ये भी कह दिया कि ये हमारे मददगार हैं, लेकिन वी कैन नॉट अप्रोच टू देम विद आवर बेगिंग बॉल ऑल द टाइम, सो दे वांट बिजनेस विद अस। नाउ व्हाट काइंड ऑफ बिजनेस कैन दे प्रोवाइड? मैं एक छोटी सी बात बताऊं, वर्ल्ड बैंक ने बोला कि 40 अरब डॉलर मिलेंगे,
40 अरब डॉलर 20-20 करके ओवर अ पीरियड ऑफ 10-15 इयर्स वर्ल्ड बैंक ने अनाउंस करा। पाकिस्तान में खुशी की लहर हो गई। पाकिस्तानियों ने पता क्या बताया? वो वर्ल्ड बैंक की भीख थी। पाकिस्तानियों ने यह बताया कि इन्वेस्टमेंट है, ये अपने लोगों को बताया देखो हमारा मुल्क इतना खुशहाल है कि वर्ल्ड बैंक अब वर्ल्ड बैंक कौन सी इन्वेस्टमेंट करता है? इन्वेस्टमेंट में तो रिटर्न होता है। लेकिन भाई जब सब पूरी कौम 25 के 25 करोड़ मदरसे में पड़े हों, आप उनको फिर क्या लॉजिक समझाएंगे? आपने बोला कि जी चलो कोई बात नहीं, ये इन्वेस्टमेंट है, ये इन्वेस्टमेंट। अरे वो भीख है। इसलिए आपको चौराहे पे जो भिखारी मिलता है ना, या वो जो आपकी कार का शीशा कई बार ठक कर कहता है भीख दे दो, उसका फिर भी एहतराम किया कीजिए कि वो कम से कम कहता तो है भीख है, ये नहीं कहता कि देखो मैंने इन्वेस्टमेंट कराया खुद पर। अब जरा वो PL15E एक बार फिर से डालिए प्लीज। उसमें एक चीज मैं समझना चाहता हूं, वो जो आप कह रहे थे सर PL15E में ये वाला जो उसका जो इलेक्ट्रॉनिक वो जो 60 रुपए वाला हिस्सा है, वो कौन सा है? देखिए ऐसा है ना, इसमें क्या होता है नॉर्मली, आप देखिए यहां से चलिए, ये पीछे का हिस्सा है, इसको स्टेबल रखिए प्लीज। हाँ, यहाँ पर आपका यहाँ तक इनका होगा सेक्शन, जो फाइनल सेक्शन है बूस्टर प्रोपेलेंट, मतलब बूस्टर इसको बूस्ट करेगा, प्रोपेलेंट आगे ले जाएगा। ठीक है। अब इसके बाद जो हिस्सा आएगा वो इलेक्ट्रॉनिक्स वाला हिस्सा है। ठीक है। उसके बाद जो हिस्सा आएगा ये फ्यूज वाला हिस्सा आएगा। इसके बाद यहाँ पर रेडार होगा। अच्छा, ठीक है। ओके। तो और ये यहाँ पर वॉरहेड कहीं इन बिटवीन होगा, डिपेंड अपॉन क्या सेक्शन है। तो अगर ये है, ये बीच से टूटा है, अच्छा, तो इसका मतलब इसका मतलब ये है कि ये पूरा का पूरा हमें अवेलेबल है। ओके। हम ये जानते हैं इसका एरो स्ट्रक्चर तो हमें पता है पूरा। हम ये पता है बूस्टर ग्रेन क्या है। ओके। हमें ये पता है प्रोपेलेंट ग्रेन क्या है, बर्निंग रेट क्या है, ये कहां तक कितने किलोमीटर तक जा सकता है। ये तो हमें ये पता है इसकी पूरी इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है। ये देखिए, वैसे तो आप लोग सब पता कर लेंगे इसका, लेकिन ऐसा लग रहा है रावण जलने के बाद अगले दिन वो नहीं थोड़ा खोल वोल मिलते अगले दिन। ये उस टाइप का हिस्सा लग रहा है। ये देखिए, ये पूरा हमें इलेक्ट्रॉनिक्स मालूम हो जाएगी। अब इसका RCS तो मालूम है ही है, फ्यूजिंग मैकेनिज्म क्या है मालूम हो जाएगा, और रेडार क्या। जब ये इतनी एक्सपोज हो गई है अब उसके बावजूद ये बनाएंगे क्या PL15? अब ये सवाल उठता है कि इसकी दोष किसको देंगे? ये अपने दोष नहीं, बनाएंगे क्या? स्टील फ्रेंड को देंगे या उसको ये देते रहेंगे, अपना कुछ और करते रहेंगे? अगली खबर देखिए, इसी में बड़ी महत्वपूर्ण खबर है, ध्यान से देखिएगा। भारत की नकल करने से बाज फिर भी नहीं आ रहा है पाकिस्तान। कहते हैं ना कि वो जो दूसरे का गाल देख के जलता है और अपना गाल लाल करना चाहता है, कई बार थप्पड़ मार लेता है खुद को कि लाल हो जाए काश। देखिए मैं एक आप बात बताता हूँ आपको कि ये सारे के सारे ना ये फर्जीवाड़े के लोग हैं। ठीक है, ये सब कोई किसी बड़े आदमी की वाइफ, कोई बड़े आदमी का बेटा, इसमें सब के सब फर्जीवाड़े के हैं। ये इनमें से कोई ऐसा नहीं है जो कि ये बोले कि साहब मैं अपने बलबूते पे आया हूं। आप देखिए डॉक्टर शशि थरूर को देखिए। शशि थरूर के फादर कोई फेमस पॉलिटिशियन नहीं थे, ही बिलोंग टू अ मिडिल क्लास फैमिली। आज की तारीख में पूरी दुनिया को खड़का रखा है। ठीक है, असदुद्दीन ओवैसी को देखिए, खड़का रखा है। जितने भी लोग गए हैं, मैं ये पूछना चाहता हूं पाकिस्तानियों से, अगर तुम लोग ये प्रोग्राम देख रहे हो, इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कौन है आदमी? मुझे ये बताओ PTI का कौन है? क्योंकि PTI आपकी सबसे पॉपुलर पार्टी है। ये सारे के सारे फॉर्म 47 वाले हैं, जिनकी शक्लें आप देख रहे हैं, सब फ्रॉड करके आए हैं पावर। फॉर्म 47 क्या होता है? ये साहब ये बड़ी लंबी कहानी है, बहुत समय बीत जाएगा। बेसिकली क्या है कि इमरान खान को इन्होंने झूठे केस पे अंदर डाल रखा है, और उनको ये पता है कि जिस दिन इमरान खान बाहर निकलेगा उस दिन फील्ड मार्शल गॉन, शहबाज शरीफ फॉर्म 47 गॉन, नवाज शरीफ फॉर्म 47 गॉन, सब गॉन। इसलिए उसको शेर को पिंजड़े में रखो, निकलेगा तो खा जाएगा। तो इसके मारे इन लोग ये। आप एक बात बताओ, बिलावल भुट्टो को फॉरेन मिनिस्टर बनाया था एक टाइम पे, आपको याद होगा क्यों? क्योंकि इसका बाप राष्ट्रपति है, इसकी मां प्रधानमंत्री। ठीक है, इनार अब्बानी खार भी तो सेम। ये सारे के सारे फ्यूडल्स हैं, इनकी कैपेबिलिटी जीरो है, बस थोड़ा बहुत अंग्रेजी बोल लेते हैं। इसके अलावा ये क्या बोलेंगे? ये मैं आपको आज बोल रहा हूं, आप नोट कर लेना, ये प्रोग्राम आप डाउनलोड कर लो अगर यूट्यूब पे देखते हो। ये अपनी बेइज्जती करवा के आएंगे और फिर ये जश्न बनाएंगे कि हम जीत गए, इंडिया को हरा दिया। मैं आज आपको बता रहा हूं, ये पहले हारेंगे, ये जलील होंगे बेनजीर, ये बिलावल